कक्षा छठी वाले छात्र, जल्दी से आपको अपना विज्ञान साइंस का क्वेश्चन पेपर देख लेना है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, इस क्वेश्चन पेपर का समय 2.5 घंटे पूर्णांक 60 अंक होने वाला है। सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। लाइक करने के साथ इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है। देखो, इस क्वेश्चन पेपर को सिर्फ आईएमपी या मॉडल पेपर की तरह पढ़ना है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा के पेपर में आ सकते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक आपकी परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। कौन सा यंत्र दूर की वस्तुएं देखने में सहायक होता है? तो पहले क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लगाना है दूरबीन। घर्षण बढ़ाने के लिए सतह को कैसा बनाया जाता है? तो दूसरे क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लगाना है खुरदुरा। जब एक चुंबक को स्वतंत्र अवस्था में लटकाया जाता है तो वह किस दिशा में ठहरता है? तो तीसरे क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लगाना है उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। गति मापने के लिए गाड़ियों में कौन सा यंत्र होता है? तो चौथे क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लगाना है स्पीडोमीटर। पानी की उबलने का तापमान है। तो पांचवें क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लगाना है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस आपको लिखना है पांचवें क्वेश्चन का सही उत्तर। रिक्त स्थान, प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक आपकी परीक्षा में रिक्त स्थान पूछे जाने वाले हैं। हमारे शरीर में वृद्धि विकास के लिए हमें की आवश्यकता होती है। तो छठे क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लिखना है संतुलित आहार। संतुलित आहार आपको लिखना होगा छठे क्वेश्चन का सही उत्तर। तुलसी का तना और पतला होता है। तो सातवें क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लिखना है लचीला। तुलसी का तना लचीला और पतला होता है। स्वस्थ दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है। तो आठवें क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लिखना है विटामिन। विटामिन महत्वपूर्ण है। एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव के नजदीक दूसरे चुंबक का पास लाने पर प्रतिकर्षण होगा। तो नौवें क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लिखना है उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव आपको लिखना है नौवें क्वेश्चन का सही उत्तर। वायु में जल वाष्प की मात्रा को कहा जाता है। तो 10वें क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लिखना है आर्द्रता। आर्द्रता आपको लिखना है 10वें क्वेश्चन का सही उत्तर। ओके, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक आपकी परीक्षा में अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। 11वें क्वेश्चन में जो पौधे भूमि पर फैलकर बढ़ते हैं उनको क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। ओके, 12वें क्वेश्चन में प्रयोगशाला में परीक्षण के दौरान क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसके बारे में लिखना है। 13वें क्वेश्चन में दिशा बताने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो 13वें क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लिखना है कंपास। कंपास कहते हैं। 14वें क्वेश्चन में लंबाई मापने के लिए कौन कौन से यंत्र प्रयोग होते हैं,
इसके बारे में लिखना है। 15वें क्वेश्चन में ऊन के कपड़े सर्दी में हमें गर्म क्यों रखते हैं, इसका कारण बताना है। 16वें क्वेश्चन में जल चक्र की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, उनके नाम आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के अंत में। लघु उत्तरी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर 22 तक आपकी परीक्षा में लघु उत्तरी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। क्या हम एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त कर सकते हैं, स्पष्ट करके आपको लिखना है। 18वें क्वेश्चन में किसी वस्तु की लंबाई के मापन हेतु हाथ, पैर, अंगुली आदि से मापने की बजाय मानक इकाई का प्रयोग क्यों करते हैं, इसके बारे में बताना है। 19वें क्वेश्चन में गुणन गति व दोलन गति में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करके आपको लिखना है। 20वें क्वेश्चन में 2 समान आयतन के कांच के गिलास दिए गए हैं। एक गिलास में पानी तथा दूसरे गिलास में शहद भरा गया है। किस गिलास की सामग्री का द्रव्यमान होगा और क्यों? तो इसका उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। 21वें क्वेश्चन में किसी व्यक्ति के शरीर का ताप दूर से ही मापने वाले तापमापी का नाम लिखना है व उसका संक्षिप्त वर्णन करके भी आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। 22वें क्वेश्चन में आपको नीचे दिए गए सेल्सियस स्केल के ताप को केल्विन स्केल के ताप में परिवर्तित करके आपको लिखना है। ओके, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 23 से लेकर 26 तक आपकी परीक्षा में दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। 23वें क्वेश्चन में पादप जगत को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण आपको लिखना है। 24वें क्वेश्चन में सभी मंड कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट मंड नहीं है, कारण स्पष्ट करके आपको लिखना है। 25वें क्वेश्चन में क्या जल पारदर्शी है, क्या इसे अपारदर्शी बनाया जा सकता है, कारण आपको बताना है। 26वें क्वेश्चन में घुलनशील एवं अघुलनशील पदार्थ में क्या अंतर है, उदाहरण देकर आपको समझाना है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता देता हूं। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों के उत्तर आपको बता दिए थे। अब आप सभी को क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 26 तक के प्रश्नों के उत्तर यहां से देखकर याद कर लेना है। 11वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है, जो पौधे भूमि पर फैलकर बढ़ते हैं उन्हें विसर्पी लता कहते हैं। 12वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 13वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है, दिशा बताने वाले यंत्र को कंपास कहते हैं। 14वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 15वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है। 15वें क्वेश्चन के बाद 16वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा। ओके, 17वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है। 17वें क्वेश्चन के बाद 18वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 19वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है। 19वें क्वेश्चन के बाद 20वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 21वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है।
21वें क्वेश्चन के बाद 22वें क्वेश्चन में आपको सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तित करके आपको इस प्रकार से लिखना है। ओके। 23वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 23वें क्वेश्चन के बाद 24वें क्वेश्चन का उत्तर आपको यहां पर दिया गया है। 25वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 25वें क्वेश्चन के बाद 26वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। इस प्रकार से हमने आपको इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता दिया है। ओके, मिलते अगले वीडियो में।